धन्यवाद तो तेरे उस सेवक के लिए तूने यहाँ पर खड़ा किया, तेरे वचनों के मध्य में खुदा आज आपसे तू बात करने वाला है खुदावन। मेरे खुदा जब तेरे दास तेरे नबी जिनके लिए बातें करते प्रभु, आज खुदा सच में हर एक आवाज आशीष इनके लिए तेरे लोगों के लिए ठहरने पाए परमेश्वर। सच में खुदावन बड़े बेदारी बड़ी आशीष खुलने पाए प्रभु। मेरे खुदावन सच में तेरे मस्साओं को तेरे मिरेकल को मांगते इस जगह में, तेरे पवित्र अग्नि की सामर्थ्य को मांगते परमेश्वर। आज की सभा सच में सुपर मिरेकल होने पाई यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोगों की बंधने, वो श्रापें, वो बीमारियां, वो गरीबियां, हर एक प्रकार के जुआएं आज टूटने पाई यीशु मसीह के नाम में। वो सारे अंधकार शक्तियों को जो खुदा वचन के खिलाफ तेरे लोगों के खिलाफ में बैठे हैं, सारे अंधकार शक्ति को हम भानते हैं यीशु मसीह के नाम में। शैतान को पैदा रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता धन्यवाद हूँ तेरे आने वाले वचनों से प्रभु अद्भुत रीति से बात कर, अपने दास अपने नबी को अद्भुत अभिषेक कर खुदावन। मेरे खुदावन तेरे पवित्र अग्नि की समान खुदा इस्तेमाल कर खुदा। जब तेरे वेदी में तेरे दास तेरे नबी जब खड़े होते खुदावन, सच में तेरे लोग आशीष से भर जाए प्रभु, सारे बरकतें खुलने पाई यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता धन्यवाद हूँ आज की सभा सुपर मिरेकल सभा होने पाए परमेश्वर। आज हर एक लोग तेरे आत्मा से बढ़ते चल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे महान परमेश्वर पिता अद्भुत परमेश्वर, जो तेरी बातें होगी प्रभु, जो वचन होगा प्रभु तेरे लोगों के घराने के लिए होने पाए परमेश्वर। आज सच में तेरे लोग आजाद होने होकर जाने पाए प्रभु, इनके जीवन में बड़ी मिरेकल बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तेरे बेटी बेटा जितने भेंट थी प्रभु, उन सारे भेंटों को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते प्रभु। उनके खत्ते भंडार में सब भरा पड़ रहा है, अनाज भरा पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके हाथों के कामों को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता धन्यवाद हूँ आगे के समय को खुदावन वचनों से खुदा अपने दास अपने नबी के द्वारा बातें कर। मेरे खुदावन खुदा सच में अपने लोगों को तैयार कर कि प्रभु मैं तेरे वचन को लेकर भागना चाहता हूँ। पिता तेरे हर एक वचन इन लोगों के बीचों में काम आए। मेरे पिता धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तुझे देता हूँ तेरे नबी के द्वारा। आज अद्भुत तरीके से बातें कर। आज सिंगनपुर चर्च सच में बड़े बेदारी को देखने के लिए जा रहे हैं, वो बड़े मिरेकल को देखने के जा रहे हैं, इनके जीवन में बड़े गवाही आने के लिए जा रहे हैं। ओ जीसस खुदा का धन्यवाद करते हैं। वो सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा हर एक लोगों को छू रहा है। यहाँ पर सच में परमेश्वर का स्वर्गदूत आ चुका है आपके कामों को बनाने के लिए। ओ रीबा संदरबा रेखेंद्र बेरबे और स्पिरिट धन्यवाद हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में अपने नबी के द्वारा आज सच में सुपरनेचुरल मसा और अभिषेक के द्वारा तो बातें करेगा। धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तुझे देकर धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमेन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। आप विश्वास करें आज एक मीटिंग सुपरनेचुरल मीटिंग है, आपके जीवन में बरकत खोल रहा है। आप विश्वास करें इस मीटिंग अटेंड करते साथ वो खुदा के नबी के दास बोलते के साथ तुम्हारे जीवन में मिरेकल हो रहा है। बोल यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। फिर से हम आराधना बजाएं, ग्लोरी टीम के द्वारा परमेश्वर को महिमा करेंगे। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। फिर खुदा की हुजूरी में जाएंगे। हम वचन में जाने से पहले हमारे मन हमारे हृदय को हम तैयार करेंगे। सचमुच आज की वचन हमारे लिए ही हो, हमारे रुके काम वो बन जाए यीशु के नाम से। आइए सब हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उस जीवित खुदा की मसा को मांगेंगे, आज उस अभिषेक और उस मसा को मांगेंगे हम। धन्यवाद मास्टर लोग। सभी के सभी कोई भी आंख को नहीं खोलेंगे, सब आंखों को बंद करेंगे। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, 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 दे देंदा है सिफा 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 मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे
सब उस मसीह को मांगेंगे। मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, वो मसा 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 वो मसा, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, 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 बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, कर देता है रिहा मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु, सब पुकारे मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, वो मसा 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 वो मसा, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, 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 सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, जिंदा मुर्दे उठा मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु, सब उस मसे को पुकारेंगे। यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, दे देता है सिवा मसा यीशु का, दे देता है सिफा मसा यीशु का, दे देता है सिवा मसा यीशु का, दे देता है सिफा
मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। चेक 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 चेक। अपने हाथों को उठाएं और सिगनपुर ब्रांच परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने होठों को खोलें और धन्यवाद करें ना। धन्यवाद करना प्रारंभ करें। धन्यवाद करना प्रारंभ करें। धन्यवाद करना प्रारंभ करें। अपने सामर्थ के द्वारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उनके सामर्थ की कोई था नहीं परमेश्वर के लोगों। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा सा और आवाज खोलना है इसमें से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। अपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। बाइबल बताती है, परमेश्वर के लोगों बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज खुदा याजकेल नबी से बातें करता है और क्या बातें करता है? बोलता है कि क्या हड्डियां जी सकती हैं? प्रभु के दास बोलते कि हे प्रभु तू ही जानता है। प्रभु बोलता है सूखी हड्डियों पे भविष्यवाणी कर कि उसमें जान आ जाए। और बाइबल बताती है याजकेल नबी उन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करना प्रारंभ किया और उसने कहा कि हे सूखी हड्डियों, मैं तुमसे बोलता हूं तुम्हारे अंदर जान आ जाने पाए। कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जान आना प्रारंभ हो गया। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ टाइम के बाद बोलते कि तुम्हारे अंदर नसें आ जाए, तुम्हारे अंदर मांस आ जाए, तुम आपस में जुड़ जाओ। और जैसे जैसे उसने उन हड्डियों को जो तराई से भरा था, जो बिखरा हुआ था, भीतर भीतर था, उनके लिए भविष्यवाणी करना प्रारंभ किया। और बाइबल बताती है कि वो कुछ टाइम के बाद आपस में जो बिखर चुका था वो जुड़ना प्रारंभ हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह ध्यान से सुनिएगा। प्रभु सूखी हड्डियों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। सूखी हड्डियों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वह असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यहां पर आपके पास है। वो परमेश्वर यहां पर आपके लिए है। क्या अपनी परिस्थिति को खुदा के करीब लाना चाहते हैं? क्या अपनी प्रार्थना को खुदा को चढ़ाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाना चाहते हैं? प्रभु आपके जीवन के लिए अद्भुत करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके लिए अद्भुत करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत दरवाजों को खोल रहा है। दरवाजों को खोल रहा है। लगता है कि हमारा दरवाजा बंद हो चुका है, लगता है कि हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि प्रभु आज ही तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल रहा है। आज ही तुम्हारे जीवन के लिए बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। आज ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। दे दे मुर्दे सिलाए मसा यीशु का,
दे दे मुर्दे जिलाए मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। दे दे मुर्दे जिलाए मसा यीशु का, दे दे मुर्दे जिलाए मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना। दे दे मुर्दे जिलाए मसा यीशु का, मुर्दे जिला मसा यीशु का, मुर्दे जिला मसा यीशु का, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, 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 मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु। अपने हाथों को उठाएं और आशीष को प्राप्त करें, अपने हाथों को उठाएं और आशीष को लें स्वर्ग के परमेश्वर का। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद अपने लोगों को आशीष देने के लिए जा रहा है, अपने लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, अपने लोगों को बरकत देने के लिए जा रहा है। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है प्रभु, तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे हाथों को छू रहा है, तुम ब्लेस होने के लिए जा रहे हो प्रभु, तुम्हें ब्लेस दे रहा है प्रभु, तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा है प्रभु, बंधनों को तोड़ रहा है, कई जनों का बंधन टूट रहा है, कई जने का बीमारी जा रहा है। छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। हर एक समस्या तुम्हारी जिंदगी से जोड़ के जा रहा है, हर एक समस्या तुम्हारी जिंदगी से छोड़ के जा रहा है, और बीमारियां दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहा है, और बीमारियां दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहा है। ओ रिसीव करो चंगाई को आज की। छुटकारा तुम्हारे लिए है प्रभु के लोगों, छुटकारा तुम्हारे लिए है, चंगाई तुम्हारे ऊपर में आ रहा है, तुम्हारे ऊपर में बंधन जो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में फ्री हो रहे हो। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हें फ्री देखता हूँ, तुम्हें फ्री देखता हूँ, फ्री देखता हूँ, फ्री देखता हूँ, फ्री देखता हूँ। खुदा की आत्मा तुम्हें छू रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें चंगाइयों को दे रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हारे अंदर ज्ञानों को डाल रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें अभिषेक कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, खुदा की आत्मा दरवाजों को खोल रहा है। बंद दरवाजा खुल रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, बंद दरवाजा खुल रहा है मेरे लोगों, बंद दरवाजा खुल रहा है जवान बेटियों, खुल रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, खुल रहा है जवान बेटों, जवान बेटियों, दरवाजा खुल रहा है तुम्हारे जीवन के लिए। तुम्हारे जीवन से बंधन टूट रहा है, तुम्हारे जीवन से बीमारी जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर के छुटकारा आ रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर चंगाई आ रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे पिता, अपने जीवित कलाम के द्वारा अपने बच्चों को हील कर, अपने जीवित कलाम के द्वारा ब्लेस कर मेरे पिता। खुदा तेरी आत्मा तेरी बच्चों के छू कर ब्लेस करे आज, तेरे वचन के बाद इनके जीवन के दरवाजा जो बंद है वो खुल जाने पाए, तेरी आशीष इनके लिए खुल जाने पाए, तेरे चंगाई स्वर्ग से उतर आने पाए पिता। सारी महिमा और गौरव आपको मिले। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अपने स्थानों पर बैठेंगे और आज बड़े ध्यान से खुदा के वचन को सुने और आशीष को लेके जाएंगे।
सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग आज खुश है भाई, प्रभु खुश रहने वालों को आशीष देता है। दुखी मन में आशीष नहीं आता, आनंदित मन में आशीष आता है। आमीन। अब मेरे साथ वचनों को निकालें। यशायाह नबी 38 अध्याय यशायाह नबी 38 अध्याय हम 1 से 5 तक पढ़ेंगे। सुनेंगे बेटा बड़े ध्यान से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हाँ, कि वह मरने पर था। यस। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, हाँ हाँ, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यस। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, हाँ हाँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। यस। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, हाँ। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरी मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बोलता कि मैं तेरे आयु को 15 वर्ष और क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अश्शूर के हाँ, बस 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 बड़े ध्यान से सुने बेटा। प्रभु जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम है यहोवा राफा, जिसका नाम है यहोवा राफा। वो जीवन को घटाता नहीं, जीवन को बढ़ाता है। बाइबल बताती है यशायाह नबी एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने हिजकिय्याह के बारे में यशायाह नबी को दर्शन देता है और बोलता है कि तू बड़े प्रॉब्लम में जाने वाला है। बोलता कि ऐसा प्रॉब्लम जिससे तेरा बचने का कोई उपाय बोलता नहीं है। बोलता कि तू अपने घराने के विषय में बोल दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। ये कितनी बड़ी भविष्यवाणी है हिजकिय्याह नबी के लिए। लेकिन बाइबल बताती है हिजकिय्याह नबी अपनी इस भविष्यवाणी को सुनकर उसने अपने दिल को छोटा नहीं किया, अपने दिल को हताशा निराशा नहीं किया। फ्रेंड, बाइबल बताती है परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को अर्पण और समर्पण किया। बाइबल बताती है क्या परमेश्वर के चरणों में गया, हिजकिय्याह परमेश्वर से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों अपने जीवन में उसने प्रभु को त्यागा नहीं, उसने अपने जीवन में प्रभु को छोड़ा नहीं, अपने जीवन में प्रभु से भागा नहीं, परंतु अपने जीवन में प्रभु के करीब गया। और बाइबल बताती है जब हिजकिय्याह प्रभु के करीब गया तो उनका आयु को परमेश्वर ने बड़ा कर दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो भीत की ओर परमेश्वर की ओर देख करके प्रार्थना करने लगा, और बाइबल बताती है हिजकिय्याह बिलक बिलक के रोने लग गया परमेश्वर को। बोलता कि परमेश्वर, मैं तो तेरे साथ चलने वाला दास हूं, मैं तो तेरे सम्मुख में चलने वाला दास हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी दुआ को सुन ले, मेरी विनती को सुन ले। खुदा मेरे अब्बा, मेरे पिता, तेरी दास की दुआ खाली ना जाए,
तेरे दास की विनती खाली ना जाए, तेरे दास की दुआ को सुन ले, तेरे दास की प्रार्थना को सुन ले। और बाइबल बताते हैं बेटा कि हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। फिर से यशायाह नबी के पास में परमेश्वर का आवाज उसके कानों पर आता है, बोलते कि जा हिजकिय्याह नबी को बोल दी। अब तक क्या संदेश आ रहा था कि हिजकिय्याह नबी नहीं बचेगा, मर जाएगा। बोलता कि हिजकिय्याह को ऐसा रोग लग जाएगा, बोलता कि अब ये जीवित नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना किया हिजकिय्याह नबी, बाइबल बताती कि अब कौन सा संदेश आ रहा है? जीवन का। कौन सा संदेश आ रहा है? जीवन का। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बोलो बोलो, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बोलो बोलो, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर, भीत की ओर, परमेश्वर की ओर देखते हुए उसने प्रार्थना को किया। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाता। प्रार्थना करने वालों का प्रार्थना कभी गलत रिपोर्ट नहीं आता। प्रार्थना करने वालों के जिंदगी के साथ में गलत इंटरफेयर नहीं होता। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस बाइबल के अंदर में अच्छे अच्छे नबी को प्रार्थना करने वाला योद्धा बनाया। बाइबल बताती है डेनियल को शेर के मांड में फेंका गया, लेकिन बाइबल बताती है बेटा बड़े ध्यान से सुनना, शेर के मुंह भी बंद हो गया। इसका कारण क्या था? डेनियल प्रार्थना करने वाला दास था। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके जीवन के लिए हर दरवाजा जो बंद है वो दरवाजा खुल जाएगा, जिसका नाम है जीवन। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बोलो बोलो, जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती बेटा दानियेल ने प्रार्थना किया और शेर के मुंह बंद हो गया। हालेलुया। आपको मालूम है सदरक मिशक और अबेदनगो को कहां पर फेंका गया था? आग की भट्टियां पर। तीनों दास को आग की भट्टी में फेंका गया था। बाइबल बताती बेटा धधकते आग जो कुछ भी फेंकता तो एक झटके में आग जल के भस्म कर देता। लेकिन बाइबल बताती है 7 गुना धधकाए आग भी परमेश्वर के दास के सामने, उसकी प्रार्थना के सामने कुछ भी काम नहीं आया। बाइबल बताती है सारे आग का ज्वलन समाप्त हो गया प्रार्थना के सामने। हाँ परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? क्या परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या परमेश्वर पर आपका भरोसा है? तो आप अपनी परिस्थिति को मत देखिए, आप अपनी बीमारी को मत देखिए, अपने प्रॉब्लम को मत देखिए, अपने कंडीशन को मत देखिए कि मैं कैसा हूं। आपके हालातों को मत देखिए कि मेरे हालात नीचे चला गया है। आप अपने कर्ज को मत देखिए आपके सर से ऊपर हो गया है। आप अपने जीवित परमेश्वर को देखिए, वो तो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती हिजकिय्याह नबी के पास परमेश्वर आता है, दर्शन में बोलता कि हिजकिय्याह बोलता कि क्या ये सूखी हड्डियां जी सकता है? क्या इसके अंदर जान आ सकता है?
बाइबल बताती है हिजकिय्याह नबी ने एक बात प्रभु को बोलता है, हे प्रभु तू ही जानता है। हाँ, क्या बोलता है? हे प्रभु तू ही जानता है। हिजकिय्याह नबी से परमेश्वर बोलता है, इस सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करके इसके अंदर में जान आ जाएगा। हालेलुया। इसके अंदर क्या आएगा? बोलता है कि जान आएगा, जान, इसके लिए भविष्यवाणी कर। जब उसने मुंह से बोलना प्रारंभ किया, हे सूखी हड्डियों तुम्हारे अंदर जान आ जाए, हे सूखी हड्डियों तुम्हारे अंदर नसें आ जाए, हे सूखी हड्डियों तुम्हारे अंदर मांस आ जाए, हे सूखी अंदर तुम आपस में एक साथ जुड़ जाओ। तो बाइबल बताती है बेटा, उस सूखी हड्डियां आपस में जो बिखर गया था, हड्डियां बची थी, हड्डियां, पैर अलग, धड़ अलग, सिर अलग, सब अलग हो चुका था। भविष्यवाणी की प्रार्थना सुनेंगे बड़े ध्यान से। आप जो मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करते हो ना, वो भविष्यवाणी की प्रार्थना है। क्या की प्रार्थना है? भविष्यवाणी की प्रार्थना। भविष्यवाणी की प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के वचन से बोलना, परमेश्वर के वचन से घोषणा करना कि हाँ प्रभु होने वाला है, 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 हाँ प्रभु मिलने वाला है, हाँ प्रभु आने वाला है, हाँ प्रभु हो रहा है, हाँ प्रभु कैंसर जा रहा है, हाँ प्रभु रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है, हाँ प्रभु कैंसर ट्यूमर खत्म हो रहा है। ये भविष्यवाणी की प्रार्थना है। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब आप भविष्यवाणी की प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करते हैं मुंह से वचन को, प्रभु वैसा करता है, प्रभु वैसा करना प्रारंभ कर देता है। बोलो आमीन, बोलो यीशु मसीह की। हिजकिय्याह भित की ओर प्रार्थना करने लग गया, बोलता कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा सच्चा खुदा है, तू मेरे जीवन दाता परमेश्वर है, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है। तेरे रहते तक कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु, तेरे रहते तक कोई मौत नहीं मार सकता प्रभु मुझे, तेरे रहते तक कोई भी अंधकार छू नहीं सकता प्रभु मुझे, तेरे रहते तक कुछ भी हानि नहीं होगा प्रभु। और बाइबल बताती कुछ टाइम के बाद फिर से यसे नबी के पास परमेश्वर का आवाज आता है, बोलता है हिजकिय्याह को बोल कि उसका आयु 15 साल बढ़ा दिया गया। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी रिपोर्ट सुन के प्रार्थना बंद, बहुत से लोग रिपोर्ट सुन के चर्च आना बंद, बहुत से रिपोर्ट सुन के बाइबल का वचन पढ़ना बंद, बहुत से लोगों का रिपोर्ट सुन के विश्वास करना बंद। लेकिन बड़े बड़े नबियों ने बाइबल से देखा है, परिस्थिति को आते देखकर भागा नहीं, परिस्थिति का सामना किया है। हालेलुया। परिस्थिति से भागा नहीं, परंतु परिस्थिति से सामना किया है। बोलो आमीन। सदरक मेशक और अबेदनगो के पास में जब आया राजा के ऑर्डर के द्वारा कि इनको आग की भट्टियों में फेंक दो, तो एक ही बात कहा राजा को, राजा हमें आग की भट्टी भी कुछ नहीं कर सकता, हम तो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, हम आग की भट्टी को डरने वाला लोग नहीं। बोलता है ऐसा करो, फेंक दो हमको, मतलब फेंक दो। आया, उठाया, तीनों जवानों को फेंक दिया। बाइबल बताती अंदर चौथा पुरुष उनको उठा करके अपने हाथों से कैच कर लिया, फेंका। नीचे से चौथा पुरुष जो खुदा का नबी, खुदा का एंजल नीचे से क्या करता है, उठाता है। चार वहां पर घूम रहे हैं, आग के अंदर चार घूम रहे हैं पानी के समान। देखने वाला देखता है कि तीन फेंके, लेकिन चौथा पुरुष कहां से आ गया।
चौथा पुरुष का सदृश्य परमेश्वर के स्वरूप था। हालेलुया। वो कौन था? यहोवा यीरे का एंजल था, परमेश्वर का दूत था बेटा, परमेश्वर के एंजल था, जो शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाने वाला परमेश्वर। बोलो आमीन। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास, आपके समर्पण आपके जीवन के दरवाजों को खोलता है, आपके जीवन के हर असंभव को संभव करता है बेटा, आपके जीवन के हर निराशा को आशा में बदलता है आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास। जब भी गंभीर परिस्थिति आए, आपको अपने मैदान छोड़ना नहीं है। अपने मैदान छोड़ो मत, अपने प्रार्थना बंद मत करो, अपनी बाइबल की पढ़ना बंद मत करो, अपना चर्च आना बंद मत करो। यदि आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर वहां से तुमको विजयी करे, वहां से तुमको जयवंत करे, तो आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना। चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या होगा? चमत्कार। चमत्कार देखने के लिए प्रभु के पास में खड़ा रहना पड़ता है। आमीन। चमत्कार उसके साथ करता है जो प्रभु के पास में खड़े रहते हैं। जो अपने मैदान छोड़ता नहीं, उसके साथ चमत्कार होता है। जो मैदान छोड़ता है, चमत्कार उसके साथ नहीं होता। सो डर गया, सो बोलो मर गया। हाँ, डरते हैं वो लोग, क्या हो जाते हैं? अंतिम में मर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप डरो नहीं, आप डरो नहीं। यूहन्ना 14 और पहला वचन पढ़े। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास और रखो। यीशु कहते हैं मुझ पर भी विश्वास रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम यीशु पर विश्वास करते हो, परमेश्वर कहते हैं मुझ पर भी क्या करो? विश्वास करो। आपका विश्वास आपके जीवन के अंदर बड़े कामों को करता है। हिजकिय्याह का विश्वास था कि मैं अपने मैदान छोड़ूंगा नहीं। बेड न्यूज सुनकर, गलत संदेश सुनकर अपने मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं। जो छोड़ा वो हार गया मन। अपने आंखों को बंद करिए थोड़ी देर। बोलो पवित्र आत्मा, मुझे हर परिस्थिति में हिम्मत देना। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ चलने वाला बनूं। आप मेरी रक्षा करना। मेरे प्रिय यीशु, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा यह विश्वास है कि जगत के अंत तक आप मेरे संग रहेंगे, आप मेरी रक्षा करेंगे, चाहे आंधी में, चाहे तूफान में, चाहे जो भी परिस्थिति में। प्रभु आप मुझे मेरी रक्षा करेंगे, आप मेरे साथ होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना को मांग लेता हूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया।
मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका विश्वास आपके जीवन के लिए दरवाजों को खोलने वाला है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु के बड़े बड़े नबी अपने जीवन में प्रभु को पा करके अपने जीवन के सब कुछ पाया है। बोलो आमीन। भजन संहिता 34 और पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हाँ, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। दाऊद क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को करीब से पाया। दाऊद ने परमेश्वर को करीब से पाया उसने, क्योंकि मालूम था कि कुछ टाइम ऐसा आया उनके जीवन बिखर चुका था, उसका लाइफ बिखर चुका था, उसके जिंदगी उजड़ चुका था। लेकिन उसका जीवन को बनाने वाला, उसकी जिंदगी को पुनः फिर से स्थापित करने वाला, उसके प्राण को नाश होने से बचाने वाला और कोई नहीं, वो जीवित परमेश्वर था। उसकी जिंदगी को नया करने वाला और कोई नहीं था, वो केवल था, वो परमेश्वर था। और वो परमेश्वर को अपने जीवन में करीब से जान चुका था कि केवल यीशु ही मार्ग और यीशु ही सत्य और यीशु ही जीवन है। और भजन संहिता 34 के पहला वचन में बोलते कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। हालेलुया। 19 पद को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। अब सवाल रहेगी कि धर्मी कौन है? अब धर्मी कौन है? हालेलुया। हमारे पास सवाल आया कि धर्मी कौन है? आप परमेश्वर के संग विश्वास के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के संग पवित्रताई के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के संग विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी हैं। आप परमेश्वर के संग पवित्रताई के साथ खड़े हैं, आप धर्मी हैं। आप परमेश्वर के साथ आप धोखेधड़ी नहीं करते, आप परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। आप परमेश्वर के लूटते नहीं, आप परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। हालेलुया। प्रभु बोलता है मलाकी की पुस्तक में, तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जातियां ऐसा करती है, पर तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटते हैं? बोलते कि उठाई गए भेंट और दशवांश की विषय में। हालेलुया।
परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरी संपत्ति में से लूटते हो मुझे। यदि आप परमेश्वर को लूटते नहीं, आप धर्मी लोग हैं। आप परमेश्वर के हिस्से को परमेश्वर को देते हैं, आप धर्मी लोग हैं। आप परमेश्वर के राज्य में होने के लिए विश्वास होंगे, अपने दशमांश को बराबर देते, आप धर्मी लोग हैं। और बाइबल बताती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सबसे क्या करता है? भुगत करता है। आप पाप से दूर रहते हैं, आप धर्मी लोग हैं। आप दशमांश देने में विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी लोग हैं। आप बुराई करने में विश्वास योग्य, क्या धर्मी है? नो। हालेलुया। आप अपने होठों को भी आपको संभालते रखना है। 34 के 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और कहते कि मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। ताकि भलाई देखे। 13 पद में लिखा है अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बातें ना निकले। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, अपने जीव को भी बुराई करने से आपको रोकना है। आप धर्मी लोग हैं। आप बुराई नहीं करते एक दूसरे का, आप धर्मी लोग हैं। अब ज्यादा एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, पीन नहीं लगाते हैं, आप धर्मी लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आप दिन भर एक दूसरे के पीन लगाने वाले लोग हैं, आप हमेशा चगली करने वाले लोग हैं। बाइबल परमेश्वर बोलता है कि धर्मी ऐसे लोग नहीं होते। हालेलुया। बाइबल बताती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा क्या करता है? उनसे मुक्त करता है। बेटा परमेश्वर मुक्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बंधुआई में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जुआ में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बीमारी में सदा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा गरीबी में तुमको चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा तुम्हें नीचे रखने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। 15 वचन पढ़ेंगे हम लोग। चौंतीस का 15 बड़े ध्यान से सुनिए। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मैं धर्मियों के बारे में बात कर रहा हूं, और बाइबल बताती है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। क्या हम धर्मी लोग हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल तो बताती है यहोवा की आंखें किस पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर, और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। 17 वचन में लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उसको सब विपत्तियों से क्या करता है? बोलो छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? सब विपत्तियों से छुड़ाता है। किसको? उसके बेटा और बेटियों को। हालेलुया। अच्छे बच्चे रहते हैं, माता पिता को फरमाइश करते हैं, मुझे पापा ये चाहिए, मुझे मम्मी ये चाहिए। अपने माता पिता देता है कि नहीं देता? देता है। किसको? किसको देता है? अच्छे बच्चों को। अच्छे माता पिता
कि बच्चे अच्छे बच्चों को क्या करता है, माता पिता देता है, और जो उसकी सुनता नहीं उसको क्या, चल रहे चल बाद में आना, बोलते कि नहीं बोलते, चल 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 बाद में आना, पैसा होगा दूंगा तेरे को। लेकिन जो बच्चे आज्ञाकारिता होते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं, वो केवल मुंह से बोलने के लिए टाइम लगता है, माता पिता का फरमाइश पूरा होने में टाइम नहीं लगता। उसी प्रकार से परमेश्वर के भी अच्छे बेटा बेटी की दुहाई की ओर परमेश्वर कान लगाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। एक अच्छे बेटा बेटी को परमेश्वर सुनता है, एक अच्छे माता पिता की, एक अच्छे बच्चों को सुनता है। बोलो हालेलुया। आज एक अच्छे बनकर परमेश्वर के साथ चलना है, एक अच्छे बेटा एक अच्छे बेटी बनकर परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर तुम्हारी दुहाई को सुनेगा, परमेश्वर तुम्हारी दुहाई को खाली जाने नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हारी विनती की ओर कान लगाए रहेगा। जब आप एक अच्छा बेटी हैं, एक अच्छा बेटे हो, तो परमेश्वर के कान आपकी ओर बंद नहीं रहेगा, आपकी ओर लगा रहेगा। बोलो आमीन। यदि आप अच्छे बेटी बनकर किरदार निभा रहे हो, एक अच्छा बेटे बनकर किरदार निभा रहे हो, तो परमेश्वर की आंखें आप पर लगा रहेगा, परमेश्वर के कान आप पर लगा रहेगा। जीवन तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने हर एक बेटा बेटी के साथ चलता है। बोलो आमीन। एक दूसरे को पूछो, क्या आप परमेश्वर के अच्छा बच्चे हैं? बहन लोग पूछो, बहनों को, भाई लोग पूछो, क्या आप परमेश्वर के अच्छे बच्चे हैं? क्या परमेश्वर के अच्छे बच्चे हैं? यदि रैली में आज से आप अच्छे बनना चाहते हो, तो एक दूसरे को बोल सकते हैं, क्या आज के बाद आप परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं? जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। हालेलुया। क्या ताली बजा सकते हैं अपने प्रभु के लिए? बीस पद में बहुत सुंदर लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा। मेरे साथ बोलो, अपने वचन को देखो, मेरे साथ बोलो, वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक बार लास्ट टाइम बोलेंगे, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती।
धर्मी बेटा बेटी की पहचान है कि एक भी हड्डियों को टूटने नहीं देता, उसका नाम है यहोवा जुरावर है। बोलो आमीन। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। परमेश्वर आज से आपको ऊंचा उठाने वाला है, आपको ब्लेस करने वाला है। आप चाहे नीचे क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। आप क्यों शर्मिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन आपके शर्मिंदगी को परमेश्वर दूर हटाने वाला है। आप क्यों ना प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे प्रॉब्लम को हटाने वाला है। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने धर्मी बेटा बेटियों की दुआएं की ओर कान लगाता है, उसकी और आंखें लगी होती है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के दरवाजों को खोल रहा है। मैं आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, मैं भविष्यवाणी के वर्ड तुम्हारे जीवन के लिए बोलता हूं। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, यदि आप निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुतों के मुंह तुम्हारे प्रति खुला है, वो आज से बंद होने वाला है। हो सकता है कि आपके घराने से मुंह खुला होगा, आपके गांव से मुंह खुला होगा, आपके लोगों में से मुंह खुला होगा, लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा उनके मुंह को परमेश्वर बंद करने वाला है। उनके मुंह बंद होने वाला है, उनके मुंह बंद होने वाला है। ये भविष्यवाणी के वर्ड को रिसीव करो आज। हो सकता है आप सदरक में से अगर अबेदनगो के समान आग के भट्टी तक पहुंचाए गए लोग होंगे। हो सकता है आग के भट्टी में आप जल रहे होंगे। हो सकता है आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होगा। हो सकता है आपके जीवन का दरवाजा बंद होगा। हो सकता है आपके जीवन के लिए सारी बातें खत्म हो चुकी होगी। मैं आपके लिए भविष्यवाणी के वचन देता हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी के वर्ड बोलता हूं कि हर एक भट्टी शांत होने वाला है तुम्हारे लाइफ के लिए। हर ज्वलन शांत होने वाला है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में अपने दुखों से हार गए होंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी का वर्ड देता हूं। परमेश्वर तुम्हें चंगा करके तुम्हारे आयु को बढ़ाने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चंगाई को देने वाला है। चर्च, तुम्हारे जीवन में चंगाई आ रहा है। चर्च, तुम्हारे जीवन में से बंधन टूट रहा है। चर्च, जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। होया लाचार होया थैंक यू मास्टर गॉड। मैं आपको आज भविष्यवाणी के वर्ड देता हूं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है, 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 अद्भुत करने वाला है।
क्या अपने मैदान में खड़े रहना चाहते हैं? क्या अपने प्रभु के साथ खड़े रहना चाहते हैं? क्या अपने प्रभु के साथ खड़े होकर चलना चाहते हैं? तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोलने वाला है। तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा खुल रही है। तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा को खोलते देखता हूं मैं। तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोलते देखता हूं मेरे बेटा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोल रहा है। मेरे जवान बच्चों, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करो। मेरी बहनों, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करो। मेरे भाइयों, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करो। अरे दृढ़ता के मार्गों को नो कि प्रभु मुझे तेरे साथ चलना है। प्रभु मेरे तेरे साथ महिमा करना है। प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए अद्भुत करने वाला है। आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने परमेश्वर को समर्पित करें, अपने हाथों को उठाकर। सब जन खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। बोलो बोलो। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। अपने हाथों को उठाओ और अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करूं। अपने हाथों को उठाकर बोलो 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 बोलो। तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। तुम्हें हाथों को बढ़ाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ। परमेश्वर तुम्हें छुए, तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीषित करे। आज की इस मीटिंग में तुम ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें दृढ़ता करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें बलवंत करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देने के लिए जा रहा है। जवानों 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 जवानों, रिसीव करना है, रिसीव करना है, रिसीव करना है।
रिसीव करना जवान बेटियों, रिसीव करो खुदावन की आशीष को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जीवन तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तो रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तुम्हारे जीवन के लिए वो दरवाजा जो बंद है वो खुल रहा है यीशु के नाम में। वो दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो दरवाजा खुल रहा है मेरे बच्चे, वो दरवाजा खुल रहा है मेरे बेटियों, वो दरवाजा खुल रहा है मेरे बहना। ओ रिसीव करो छुटकारा को आज, रिसीव करो उस आशीष को, रिसीव करो मेरे बहना, रिसीव करो उस अभिषेक को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो खुदावन के नाम से, रिसीव करो खुदावन के आशीष को, रिसीव करो खुदावन के अभिषेक को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, हम रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। खुदावन की आत्मा तुम्हें दरवाजों को खोल रहा है, तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है, तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है, तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है बेटा, तुम्हारे दरवाजों को खोल रहा है, तुम्हारे जीवन के दरवाजों को खोल रहा है, तुम्हारे जीवन के दरवाजों खोल रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो, ओ आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ। फ्री कर दो बेटा, फ्री करता हूँ यीशु के नाम में, फ्री कहता हूँ यीशु के नाम। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। फ्री कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, फ्री कहता हूँ बेटा यीशु के नाम में। इधर आओ। जीवन तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। स्पीड जा रहा है बहना, 8 रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन आ रहा है बहना, जीवन जीवन आ रहा है, रास्ता है, जीवन आ रहा है। यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता तुम्हारे लिए। खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ मेरे बहना, बड़ी ब्लेसिंग आ रहा है तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर। I receive, 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 I receive। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। I receive बेटा, I receive, रास्ता है, I receive, तू ही I receive। खुदा तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजों को खोल रहा है, जीवन तू तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा खोल रही है। तू ही तो सच है खुदा है। जीवन के लिए दरवाजा खुल रहा है, रास्ता तुम्हारे जीवन के लिए दरवाजा खुल रही है। तू ही तो जाओ 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 जाओ, जो भी है जाओ यीशु के नाम में, समय जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। समय छोड़ो छोड़ो, फ्री टच विद द पावर। आई रिसीव, आई रिसीव। खुदा के नाम में तुम्हारे घराने के लोग बदलने पाए, ये समय तुम्हारे घराना आजाद होने पाए। समय उसने सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है। एजकेल नबी को बोलता है, क्या सूखी हड्डियों में जान आ सकता है? एजकेल बोलता है, प्रभु तू ही जानता है। प्रभु बोलता है कि सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर।
उसके अंदर जीवन आ जाए। मैं तुम्हारे घराने के लिए भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारे घराना उद्धार पाएंगे, तुम्हारे लोग उद्धार पाएंगे बहना, तुम्हारे लोग उद्धार पाएंगे, तुम्हारे लोग उद्धार पाएंगे। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। मैं तुम्हारे लोगों के लिए भविष्यवाणी के वचन देता हूँ। जीवन है तू रास्ता परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है, खुदा है। परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है, जीवन है खुदावन की आत्मा तुम्हें छुड़ा रहा है, खुदावन का अभिषेक तुम्हें छुड़ा रहा है। खुदा है। रिबादलबा शबलबा रिबादलबा शबलबा रिबादलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इनके पेट पर हाथ रख बेटा। पवित्र आत्मा जी यीशु के नाम से इस गर्भ को ब्लेस करते हैं, इस गर्भ को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। आई रेसी बहना, खुदा के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, वो तो सूखी हड्डियों को जान देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे गर्भ के ऊपर यहोवा की लहू को मैं लगा देता हूं यीशु के नाम में। फ्री करता हूं मेरे बहना, फ्री करता हूं तुम बहनों के गर्भ को, फ्री करता हूं तुम बहनों के गर्भ को। जितनी बहनों के गर्भ में बंधन है, वो बंधन आज यीशु के नाम से टूटने पाए। आई रिसीव, आई रिसीव। प्रभु तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे गर्भ के ऊपर हाथों को रखो, अब ब्लेस हो जाओ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है महीने में, अपने हाथों को रखो और चंगाई पाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बेटा मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं बेटा, ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, ब्लेस करता हूं बेटा यीशु के नाम में, ब्लेस करता हूं माता जी तुम्हें यीशु के नाम में। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं बेटा। जीवन है तू, तुम यीशु के नाम से हमेशा के लिए ब्लेस होने के लिए जा रहा हूं। तू ही तो सच है, खुदा है। मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं बेटा। है तू रास्ता है, आई ब्लेस्ड इन जीसस फादर नेम। तू ही तो सच है, खुदा है। मैं जवानों तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ता है, खुदा की आत्मा तुम्हें बनाएगा, तो सच है, खुदा की आत्मा तुम्हें तैयार कर रहा है, खुदा की आत्मा तैयार कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें तैयार कर रहा है, तू ही खुदा की आत्मा तुम्हें हील कर रहा है, खुदा की आत्मा तुम्हें तैयार कर रहा है, तू रास्ता है, खुदा की आत्मा तुम्हें तैयार कर रहे हैं। सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। खुदा की आत्मा तुम्हें तैयार कर रहा है मेरे जवानों। आई रिसीव, रिसीव होली स्पिरिट। तो सच है, खुदा है। आई एम रिसीव जवान मेरे भाई। है तू, प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। तो सच है, तुम्हें ब्लेसिंग को दे रहा है, तुम्हें खुदा ब्लेस करने के लिए जा रहा है, रास्ता है, खुदा तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। दादाजी परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग को दे रहा है, खुदा है। खुदा तुम्हें ब्लेस दे रहा है। यस आमेन। तुम ब्लेस जवानो, खुदा के बेटे हो तुम, खुदा के बेटे हो, आमेन। खुदा के चेले हो, यस आमेन। खुदा के बेटे हो तुम सब। तुम्हें ब्लेसिंग क्यों देने के लिए जा रहा है। यस आमेन। जवान रिसीव कर आज, रिसीव कर आज, आमेन। रिसीव कर जवान। यस आमेन। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। बच्चे पहन के बच्चे सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। बोलो कि प्रभु हमारी आवाजों को छू ले। बोलो पवित्र आत्मा हमारी आवाजों को छू ले। सामने आना, सामने प्रार्थना। बोलो प्रभु हम आपके लिए गाना चाहते हैं। प्रभु हमें आपके लिए अभिषेक करिए। प्रभु हमें आपके लिए हमारे होठों को छू लीजिए। प्रभु अब तक हम कुछ नहीं थे, लेकिन आज से हम आपके लिए कुछ बनना चाहते हैं।
प्रभु हमें छू लीजिए, प्रभु हमें छू लीजिए। प्रभु तुम्हारे होठों को छू रहा बेटा। लो फायर 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 फायर, रिसीव कर तुम्हारे होठों को खुदावन का अभिषेक तुम्हारे जीवन के अंदर आ रहा है। रिसीव खुदावन के जवानों। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। और परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए एक दरवाजों को खोल रहा है जो बंद है। आज अपने जीवन के ऊपर खुलते देखोगे दरवाजा को, खुलते देखोगे दरवाजा को, खुलते देखोगे दरवाजा को। और वो दरवाजा अभी से खुलना प्रारंभ हो रहा है। हिचकियों के लिए आवाज था कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। लेकिन हिचकिया ने अपने जीसस को अपना प्रेम दिखाया। आज यीशु मसीह आपके प्रेम के द्वारा आपको खड़ा करने वाला है, आपके प्रेम के द्वारा आपको बनाने वाला है, आपके लविंग के द्वारा परमेश्वर बनाने वाला है। खुदा तुम्हें तैयार कर रहा है, खुदा तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है, तुम्हारे घराना आजाद हो रहा है, तुम्हारे घर आजाद हो रही है, तुम्हारे बच्चों का रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है। प्रभु तुम्हें बना रहा है, प्रभु तुम्हें बना रहा है, प्रभु तुम्हें बना रहे जवानों, प्रभु तुम्हें बना रहा है मेरे बहनों, प्रभु तुम्हें बना रहा है मेरे माताओं, प्रभु तुम्हें बना रहा है मेरे बच्चों, प्रभु तुम्हें तैयार कर रहा है आज इस मीटिंग में। आइए अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आप खड़े रहें कुछ टाइम के लिए और अपनी गवाहियों को लेकर आएंगे। भी जिनके पास गवाहियां हैं वो खड़े रहें और लेकर आएंगे गवाहियों को जल्दी। हालेलुया। जितने भाई बहन के जो गवाही हैं वो सामने आ जाएं। जीवन हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ यहाँ उसका अंत ही है। गाँव सिंगनपुर से आई, इनकी बेटी की गवाही है। हाँ, इसकी बेटी कॉलेज में फर्स्ट आई है। प्रभु का धन्यवाद करें जोरदार ताली बजाते हुए। जोरदार ताली बजाते हुए धन्यवाद करें। खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुनज़्ज़ल हुआ। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ नाम कुमारी है, उसके बेटे की गवाही है। यस जो गांव सिंगनपुर से आई है। हाँ हाँ उनके बेटे को सांप काट दिया था। ओह। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो चंगी हो गई है। Thank खुदा you, का धन्यवाद। Jesus. जोरदार ताली से खुदा का धन्यवाद करें। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। सिल्या है जो Yes. सिंगनपुर से आई है। इस हाँ। बहन के सिर में बहुत दर्द होता था। Yes. और उल्टी होता था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई है। जोरदार तालियां ताली से तालियां धन्यवाद जोरदार ताली जोरदार बजाकर प्रभु की महिमा करें। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा
हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है, हाँ हाँ जो नाम गुरबारी है, Yes. गांव सिंगनपुर से आई है। इस बहन बताती है इनकी बहू के घर में बोर करवाना चाहती थी हाँ। और पानी नहीं आ रहा था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना की तो पानी आ रहा है। खुदा का धन्यवाद करने आए। थैंक यू बल्ले जीसस। बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान से तू पैरा तले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे या शैतान से तू पैरा तले। हालेलुया। इस बहन की दूसरी गवाही है, इस बहन के पैरों में बहुत दर्द होता था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद Thank you, करें। जोरदार Jesus. ताली बजा कर खुदा का धन्यवाद करें। चंगाई है यीशु की हजूरी में, चंगाई है, चंगाई है यीशु की हजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान जी। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान जी। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान की। चंगाई है यीशु की हजूरी में। चंगाई है यीशु की हालेलुया। हजूरी। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। भारतीय की उनकी भांजी की गवाही है। हाँ हाँ उनकी भांजी गोली खा दिया था 10 टन, और जब हॉस्पिटल ले गया था तो उन्होंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई तो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद महिमा करें। करो, जोरदार ताली उड़ बजा जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन में उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन में उड़ जाना है। कमला के कलाम दे, कमला के कलाम दे, इन्हें अपना दे बाहर उड़ जाना है। हालेलुया। अपोस्टल इस भाई की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ भाई के नाम रमेश हैं यस और इनकी पत्नी की गवाही लेकर आई सारंगढ़ से। हाँ हाँ इसकी पत्नी की यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था। यस जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी ओ। हो गई है। खुदा का धन्यवाद। जोरदार महिमा दी ताली बजाते हुए। Thank you, नच Jesus. नच के आज नच नच जैसे ने मनावांगे। नच नच के, नच नच के, आज नच नच जैसे ने मनावांगे। यीशु दे कदम से आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। यीशु दे कदम से आवांगे। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही अंजलि से, हाँ, हाँ। जो गांव सिंगनपुर की आई है। यस हालेलुया। सबको जय मसीह से। जय मसीह की। मैं अगले गुरुवार को मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत पेचिश हो गई सुबह से। हाँ। मैं कलसिया जा पहा धनी प्रभु का बहुत प्रार्थना करे तब प्रभु के दास के आते आज चंगा हो जाऊं। प्रभु विश्वास के साथ आए तो चंगी हो गई। ओकर लिए सब झिन न जाए। थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजा कर धन्यवाद। आराम, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हालेलुया। हुए काम। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ। जो नाम धान बाई है, ओके। जो गांव सिंगनपुर से आई है। हाँ सब जाकी जय मसीह। जय मोर मसीह कन्या की। 2 दिन ला बहुत दर्द देत रही। तो दिन मैं कुर्दा के रहे प्रार्थना में, तो दीदी से मैं प्रार्थना करवाए तो मोर कन्या के दर्द हा ठीक हो गए, एकदम चंगी हो गए। Thank सब जना you, जय मसीह। Jesus. तो दीदियों के धन्यवाद करत हमें। ताली बजाकर प्रभु को जोरदार ताली बजा कर। डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं
एक खुदा का धन्यवाद करें सारे गवाही के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद यीशु मसीह के धन्यवाद करें और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन गवाहियों के लिए जो खुदा ने अद्भुत दिया हमारे जीवनों में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। और आपको विश्वास करना है चर्च, जब खुदा की आत्मा आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपका बड़ा काम करेगा। आपकी बीमारियों को, बंधनों को, श्रापों को तोड़ेगा। आपके खुदा की नबी ने जिस वचनों से आज हमने प्रकाश दिया है, आप घर जाते जाते देखने याद करना कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े गवाही लेके आ रहा है। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद कर खुदा का धन्यवाद करें। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी दें, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा किया समय हमें क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि राज्य और प्रक्रमा और महिमा सदा आप ही के। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। हम आशीष बचान अपोस्तल जी के द्वारा लेंगे। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर से हम आशीषों को लें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमारे सिंगनपुर ब्रांच के साथ आशीष बनी और ठहरी रहे। बोले आमीन।